भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लंबे समय तक बना रहा, जिसने भारत के स्वतंत्रता इतिहास और भारत की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। 1857 के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की सत्ता संभाली, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना करवाई। अंग्रेज सरकार का मानना था आम जनता की बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुछ समय के बाद कांग्रेस भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होने लगी। इसी बीच जगह जगह पर राजे रजवाड़ों की शह पर जगह जगह से विद्रोह होने लगे। तब अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंटवारा हो, इसके लिए सबसे पहले हिंदू महासभा की स्थापना 1902 में कराई। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा राजाओं के साथ अनुबंध करके भारत में शासन किया जा रहा था। इसमें से कुछ शासक अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे थे, जो मूल रूप से मुस्लिम थे। बांटो और राज करो की नीति में जब हिंदू महासभा परिणाम नहीं दे पाई, तब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के सहयोग से हुई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को पोषित करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट करती रही। इसके बाद भी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तथा अंग्रेजों के खिलाफ जनमानस उग्र होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। इसे एक सांस्कृतिक और वैचारिक संगठन बनाकर प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रखा गया। इसे हिंदुओं के बीच में सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर एकजुट करने का दायित्व सौंपा गया था। महात्मा गांधी के कांग्रेस में आने के बाद स्वतंत्रता का आंदोलन तेज हो गया। महात्मा गांधी ने सारे भारत में दौरा करके अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों और अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा वातावरण बनाया, जिसके कारण स्वतंत्रता आंदोलन दिनों दिन तेज होता चला जा रहा था। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का सामना ब्रिटिश साम्राज्य को करना पड़ा। प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ा। ब्रिटिश सरकार ने 1905 में पहले विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया था, लेकिन कांग्रेस के दबाव में 1911 में उसे रद्द करना पड़ा। इसके बाद से ही भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का जो जन्म हुआ था, धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। 1930 से लेकर 1940 के दशक में मुस्लिम लीग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रही। वहीं हिंदू महासभा का भी प्रभाव हिंदुओं के बीच बढ़ने लगा। 1940 में लाहौर प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पारित किया, जिसमें धर्म के आधार पर दो राष्ट्र बनाने की मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट से की गई। मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अगुवाई कर रहे थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन देखा आह्वान किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांग पुरजोर तरीके से कांग्रेस के सामने रखी। मुस्लिम लीग के इस प्रयास के कारण बंगाल में हिंसक दंगे हो गए। इसकी प्रक्रिया में हिंदू हितों की रक्षा के नाम पर हिंदू महासभा सक्रिय हुई। हिंदू महासभा ने भी धर्म के आधार पर बंटवारे का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन से चल रही थी। विधानसभा में धर्म के आधार पर बंटवारे की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू बहुल क्षेत्र को भारत में रखने की मांग की। 1970 में जब कांग्रेस भारत को स्वतंत्र करना चाह रहे थे, तब हिंदू महासभा ने धर्म के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के ऊपर धर्म के आधार पर बंटवारा स्वीकार करने का दबाव बनाया। बंगाल द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसको आधार बनाते हुए माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई, जिसमें बंगाल और पंजाब को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा। मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के रूप में सामने है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को धर्म के आधार पर बांटने का निर्णय लिया। इसके लिए रेडक्लिफ रेखा तैयार की गई। इसमें हिंदू मुस्लिम आबादी के आधार पर बंटवारा करने के लिए सीमा रेखा तय की गई। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया। हिंदू मुस्लिम विधायकों ने पश्चिम बंगाल को भारत में रखने के लिए मतदान किया। वहीं मुस्लिम विधायकों ने पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार ने 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत के बीच में बंटवारा करते हुए दोनों देशों से समझौते पर हस्ताक्षर कराकर दोनों देशों की स्थापना की। 14 अगस्त को मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना को अंग्रेजों ने पाकिस्तान सौंप दिया। कांग्रेस अंतिम समय तक धर्म के आधार पर बंटवारे का विरोध करती रही, लेकिन जब 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया, उसके बाद कांग्रेस के पास ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रह गया था। हिंदू महासभा को लग रहा था कि धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को सौंप दिया गया है, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की बागडोर हिंदू महासभा को सौंपी जाएगी।
लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की बागडोर कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को देकर हिंदू महासभा के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपनों पर पानी फेर दिया, जिसके कारण हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारत में जगह जगह दंगे हुए, भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए खदेड़ा गया, भारत के मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके कारण भारत में भारी बवाल मचा। इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में भी हुई। पाकिस्तान से हिंदुओं को खदेड़ा गया। धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ था उसमें लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। महात्मा गांधी ने इस हिंसा को रोकने के लिए भारी प्रयास किया। महात्मा गांधी के प्रयास से भारत में हिंसा रुकी, जिसके कारण हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की काफी नाराज हो गई। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या इसी रोष का परिणाम था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर धर्म के आधार पर बांटो और राज करो की जिस नीति पर अंग्रेज चल रहे थे, उसी नीति को आधार बनाकर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा सत्ता पाना चाहती थी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को सत्ता प्राप्त हो गई। भारत में हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपना पूरा नहीं हुआ, जिसकी टीस आज भी आरएसएस और उनका राजनीतिक संगठन बीजेपी में देखने को मिलती है। 2014 के बाद से भारत में भाजपा का केंद्र की सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी उनके मन में यह आशंका बनी रहती है। भारतीय संविधान के अनुसार वे अपनी सत्ता को कब तक कायम रख पाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, जिसके कारण हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में वे आज भी प्रयासरत है। बांटो राज करो का यह सिद्धांत सत्ता को पाने का है। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव से इसका कोई लेना देना नहीं है।